नगमाना साहिबा, आप क्या समझती हैं कि एक तरफ भारतीय असर व रसूख का दायरा था और उसका तसल्लुत रहा, अब वो पार्टी तो मैदान के अंदर मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ अब चीनी असर व रसूख की बात भी हो रही है। पाकिस्तान को तो एक साइड पर रखें कि वो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से अब माजी की गलतियाँ जो दोनों तरफ से हुई या गलत फहमियाँ उनका अजाला करने के चक्कर में वो रवाबित पाकिस्तान के साथ बढ़ रहे हैं। ये चीनी और भारतीय असर व रसूख का तज़किरा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर चल रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझती हैं और टिल्ट मौजूदा जो है वो किस तरफ को दिखाई देता है? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और आपने बहुत ही एक अहम सवाल किया है, क्योंकि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो अभी कमोडोर साहब ने बड़ी तफसील से उनका जिक्र कर दिया। उनके अलावा इसमें एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि शेख हसीना के 15 साला दौर में वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया और प्रो यूएस पॉलिसी को फॉलो कर रही थी, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पैदा हो रहे थे। आपने देखा कि कॉन्स्टेंटली उन 15 सालों में कई दफा कभी वो बॉर्डर बंद कर देते थे इंडियंस, कभी पानी का इशू वहां पे पैदा हो जाता था, और उनकी इतनी ज्यादा इंडियंस का इन्फ्लुएंस हो गया था कि वो उनके आर्म्ड फोर्सेस से लेके और सिविलियन इदारों में हर लेवल पे इंटरफेरेंस वो कर रहे थे। और बांग्लादेश जहां स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, वो इस वक्त खित्ते के पॉलिटिक्स में भी उसका बहुत अहम हिस्सा है, और वो इस वक्त जो चाइना और अमेरिका का एक कंपटीशन और कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, उसमें भी उसका बहुत कलीदी ताल्लुक है। और जिस कदर और इसका देखिए डोमेस्टिक गवर्नेंस से बड़ा एक अहम उसका लिंक होता है, क्योंकि शेख हसीना ने जिस तरह अपनी हुकूमत में बहुत हार्ड हैंडेडनेस के साथ, बहुत करप्शन, नेपोटिज्म, और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स भी बहुत ज्यादा कर्ब हुए हुए थे, तो उसका के नतीजे में नेचुरली लोगों को ना सिर्फ नेशनल अवामी पार्टी से, बल्कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है या उसका जो डोमिनेंस वाला अंसर था उससे नफरत हुई है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बुनियादी तौर पर इसे करार दिया जा रहा है। नगमाना साहब, इतना अरसा शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार रहा, उसमें जो लेफ्टिस्ट हैं उनकी सोच बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है। इसी वजह से जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाए जाते रहे, उनके रहनुमाओं को जिस तरीके से फांसियाँ दी जाती रहीं, उस एलिमेंट के ऊपर भी बगावत को पूरे तरीके से कुचला गया। अब मौजूदा इंतखाबात में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद है वो यंग लोगों का जिन्होंने इनकलाब लाने की कोशिश की और वो पाया तकमील तक पहुँच गए। अब दूसरी तरफ BNP है, अवामी लीग तो है नहीं जिसे प्योर लेफ्टिस्ट समझा जाता था। BNP को मोतदिल जमात यानी दरमियाने दर्जे की समझा जाता है कि ना लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, एक तरफ राइटिस्ट है। अब एक बहुत बड़ी तादाद अकलियतों की मौजूद है बांग्लादेश में, क्या इस उनसर को भी बीच में कहीं ना कहीं वोट डालते हुए कंसीडर किया जाएगा कि कौन लेफ्टिस्ट है कौन मोतदिल है, या फिर इससे बालाए ताक रखते हुए आप वोटिंग होती देखते हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश के एक्सपर्ट तो हूँ, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जो आप जेनजी की बात कर रहे हैं, देखें जेनजी रेवोल्यूशन लाना, एक प्रोटेस्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन क्या वो अपना जो रेवोल्यूशन का मोमेंटम था उसको सीट्स में कन्वर्ट कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो और ये डिपेंड करेगा जमात इस्लामी का जो इन्होंने 30 पार्टियों का वो कोalition बनाया हुआ है कि ये जेनजी के वोट्स किस तरह ट्रांसलेट होते हैं। और इसमें डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत तो एलिमेंट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त ज्यादा लोग जो शायद वोट दें वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स को ना दें।
ठीक है। वो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर वोट जो है वो मॉडरेट पार्टी को मिलेंगे, जैसे बांग्लादेश की बीएनपी है, उसको फ्रंट रनर करार भी इस वक्त दिया जा रहा है। और इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये खाली इलेक्शन नहीं है, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंडम भी हो रहा है जो नेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और उसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है और उन रिफॉर्म्स के क्या एलिमेंट्स हैं, वो भी इस इलेक्शन पे काफी असरअंदाज ठीक होंगे। ठीक ठीक। और ये हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि लोग इस वक्त सिर्फ एक इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि एक वो सिस्टम पूरा अपना चेंज करने जा रहे हैं और उन लोगों को सिलेक्ट करने जा रहे हैं जो इस सिस्टम को चलाएंगे। यानी वो पूरा रीस्ट्रक्चरिंग political करना game चाह जो रहे है हैं, तो वो change रीस्ट्रक्चरिंग होने का जा रहा अमल जो है और political वो किस हद तक तेजी से जो है पाया पहुंचता है, ये सवाल है।